और हम लोगों को एक तरफ जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उद्यमी है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी मैं उसमें शामिल करना चाहती हूँ। स्टेप वाइज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में इंक्लूड करना है, उन सभी कार्यों पे कार्य कर सके। जो 5 लाख करोड़ का टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेट किया है, वो 20 नवंबर की तिथि, जो एक साल इस एनडीए सरकार के जिस दिन मार्क होगा, उस दिन की वो तिथि तय की। हमेशा फायर सेफ्टी के जो रेगुलेशंस है, उसको हमेशा सरकार अपने हर एक सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडर हो, सबके साथ उसको इंटीग्रेट करती है और निरंतर यही प्रयास करेगी कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स कभी कभार हो जाते हैं, किसी की गलती के वजह से हो जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी करने का काम सरकार करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। मुजफ्फरपुर में हुए अग्निकांड को लेकर पूरा बिहार दुखी है और बड़े बड़े नेताओं ने भी इस पर दुख जताया है। अब बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने भी इस पर दुख जताते हुए कहा है कि जो भी हुआ है वो बेहद दुखद घटना है। सरकार अपने तरफ से हर पैमाने का जो सुरक्षा पैमाना होता है उसका ध्यान रखती है और ऐसे जगहों पर जो हॉस्पिटल होते हैं, स्कूल होते हैं, वहां पर और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए सुरक्षा पैमानों को। आपको बता दें कि खेल मंत्री श्रेयसी सिंह आज जमुई में उद्योग को लेकर बैठक कर रही थी, संवाद कर रही थी, जहां पर उन्होंने बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, निवेशकों से निवेश करवाने के लिए इसको लेकर काफी कुछ कहा है। पहले सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रही है खेल मंत्री श्रेयसी सिंह। देखिए, बिहार सरकार और खास तौर से बिहार सरकार का जो उद्योग विभाग है, वो निश्चित रूप से पैरेलल तरीके से काम कर रहा है और हम लोगों को एक तरफ जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उद्यमी है, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी मैं उसमें शामिल करना चाहती हूँ। जब तक हम उनसे संवाद कायम करके जो उनकी दिक्कत, दुविधा या उनकी तकलीफ है, उनको जब तक हम दूर नहीं करते, तब तक हम जो नए निवेशक है उनको हम आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो संवाद कार्यक्रम का मूलतः कार्य ये था कि हम लोग एक संवाद कायम करके उनकी असुविधा है जो उनको सुने और स्टेप वाइज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में इंक्लूड करना है, उन सभी कार्यों पे कार्य कर सके। दूसरी तरफ जो लार्ज इंडस्ट्रीज है जिससे रोजगार सृजन होगा, उन लोगों को भी हम लोग संवाद कायम करके माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर उनसे बात कर रहे हैं, उनको लगातार बिहार बुला रहे हैं, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। जिस तरह से मैंने अपने भाषण में बीटा की चर्चा की, बीटा में जो विकिरण केंद्र है जिसको इरेडिएशन सेंटर के नाम से जाना जाता है, या जो ड्राई पोर्ट की व्यवस्था दी है, जो कार्गो की व्यवस्था दी है, उसके बारे में बहुत से ऐसे जिला स्तरीय उद्योगपति है, उद्यमी है जिनको इसकी जानकारी नहीं। मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक जागरूकता अभियान जो बिहार सरकार की वर्तमान योजनाएं हैं जो धरातल पर चल रही हैं, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में उद्योगपतियों को फायदा मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, उसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोगों को सभी जिला में चलाना होगा। जिला पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर सीसीटीवी कैमरा से लेके आर्म्स लाइसेंस तक की बात सभी यहाँ पे जितने व्यापारी संघ के और अनेकों व्यापारी जो उपस्थित थे उनके साथ की, ताकि उनको यदि लगे कि यदि उनको जो आवश्यकता हो सुरक्षा के लिए, उसके लिए वो लोग अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो जमुई से आज शुरुआत हुई है। सभी जिला पदाधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि आप यदि अपने स्तर पर नहीं तो जो उद्योग विभाग के पदाधिकारी प्रत्येक जिला में मौजूद है, उनके स्तर पर निश्चित रूप से प्रत्येक महीने में एक बार ये उद्योग वार्ता पुनः कायम किया जाए। 100 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए का निवेश का मंजूरी मिला। 1000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो जमुई जिला के जो बैठक हुई थी उसमें उसका मुद्दा आया था। हम लोग बिहार के लिए 5 लाख करोड़ का एक टारगेटेड निवेश अमाउंट लेकर चल रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है 5 लाख करोड़ को 20 नवंबर 2026 तक पूर्ण करने की हम लोगों की ये सोच है और उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। कब से धरातल पर कितना शुरू?
देखिए, जब इतने बृहद पैमाने पर काम होता है तो वो काम समय भी लेता है, लेकिन काम दुरुस्त होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने आपके सामने बिहटा की बात की, या अगर अगर हम मुजफ्फरपुर में बैग क्लस्टर्स की बात करते हैं, तो ये रातों रात नहीं खड़े हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो निवेशक हैं उनको भी कुछ पॉलिसी के माध्यम से आना होता है। सिंगल विंडो सिस्टम आज बिहार में लागू है। उसके भीतर भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है, उसमें भी सुगमता का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और नया पोर्टल भी जल्द लॉन्च करने वाले हैं, जिससे कि जो सिंगल विंडो पोर्टल सिस्टम है उसको और आसान कर दिया जाए। तो निश्चित रूप से जब इतने बड़े पैमाने पर पॉलिसीज के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, नए नए लोग आके बिहार में नए नए निवेशक नए नए इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, अलग अलग पॉलिसीज बनती हैं, तो ये जो बदलाव आपको है ये आने वाले समय में आपको जल्द दिखेगा। जो 5 लाख करोड़ का टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेट किया है, वो 20 नवंबर की तिथि, जो एक साल इस एनडीए सरकार के जिस दिन मार्क होगा, उस दिन की वो तिथि तय की। मुजफ्फरपुर में एक हॉस्पिटल में गरीब घटना हुई है, अभी इसको उससे उदाहरण उससे सीख लेने की जरूरत है फायर सेफ्टी को लेकर। एब्सोल्युटली। देखिए, तो सरकार क्या करने जाएगी या सरकार क्या कोशिश करेगी इस नहीं, देखिए, हमेशा फायर सेफ्टी के जो रेगुलेशंस है उसको हमेशा सरकार अपने हर एक सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडर हो, उन सबके साथ उसको इंटीग्रेट करती है। और वो आज के दिन में जिस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सब लोगों को पता है कि फायर इज अ बिग हैजर्ड, और उसके सिक्योरिटी प्रोविजंस हर जगह सही रूप से होने चाहिए। इन नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, कोई ऑल्टरनेटिव होती है उसके लिए, तो उसको भी इस पर करना, तो क्या सरकार उसकी सख्त रवैया? निश्चित रूप से देखिए, सरकार पूरी तरीके से सकारात्मक रूप से अनेकों वार्ताओं के माध्यम से कार्य कर भी रही है। सरकार संवेदनशील भी है और निरंतर यही प्रयास करेगी कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स कभी कभार हो जाते हैं, किसी की गलती के वजह से हो जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी करने का काम सरकार करेगी। आपको अपने भाषण के माध्यम से भी बताया कि जमुई में अभी जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, और उस जमीन अधिग्रहण करने के बाद ही, चाहे वो आप उसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, उसकी सोच यही है कि इंडस्ट्रीज के माध्यम से रोजगार सृजन हो, चाहे वो एमएसएमई के माध्यम से हो या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के माध्यम से हो। जो अपना एथेनॉल प्लांट लग रहा है, जिस स्टील प्लांट की घोषणा माननीय अब के मुख्यमंत्री, उस वक्त उप मुख्यमंत्री थी, उसकी घोषणा उन्होंने जमुई में समृद्धि यात्रा के दौरान किया था, तो वो भी यहाँ पे स्थापित हो रहा है। लेकिन कुछ लोकल फॉर वोकल या एमएसएमई या स्टार्टअप की भी बात चल रही है, तो उनको प्लग एंड प्ले फैसिलिटी भी हम दे सकते हैं। अगर हम उसको इंडस्ट्रियल पार्क ना भूलें, तो नाम क्या होगा उसके ऊपर हम और आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जमीन अधिग्रहण करना अभी हमारी प्राथमिकता है और उसके ऊपर तीव्र गति से कार्य हो रहा है। तो हमने बिहार में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को सुना है, उन्होंने तमाम बातें कही है। बिहार में किस तरह से उद्योग को बढ़ावा देना है, जमुई जिले में कैसे 1000 करोड़ रुपए खर्च करके जाकर आगे चलकर उद्योग को बढ़ावा देना, और जो छोटे छोटे मेहनत करने वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे खर्च पर काम करने वाले लोग हैं, उनके कारोबार को भी कैसे बढ़ावा दिया जाए। तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है श्रेयसी सिंह ने और बड़ी बातें बताई हैं। आपने तमाम चीज़ें सुनी हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। बहुत धन्यवाद।